बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। नाज़रीन किराम और तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कुरैशी अपने इदारे उर्दू निसाब साज़ की तरफ से आज एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो आज बारी है दाग़ दहलवी की। नवाब मिर्ज़ा ख़ान दाग़ दहलवी शायरी में अल्लामा इक़बाल के उस्ताद। उनकी शायरी में शौक़ी, शरारत और दिलकशी और सादगी रवानी मौसीक़ियत नुमाया है और पूरे हिंदुस्तान में उनके शागिर्द फैले हुए थे। उर्दू ज़ुबान पर उनका ये बहुत बड़ा एहसान है कि उन्होंने उर्दू को फ़ारसी के असरात से ज़्यादा आज़ाद किया, फ़ारसी उन्होंने कम की। तो आप मुख्तसर ये तारुफ़ हवाला शायर में लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं दाग़ की पहली गज़ल की तरफ। अब दिल है मकाम बेकसी का, यूँ घर तबाह ना हो किसी का। अगर इसको हम नसर बनाए जो हमारा तरीक़ा है, अब दिल बेकसी का मकाम है, किसी का यूँ घर तबाह ना हो। बेकसी का मतलब बेचारगी, बर्बादी की वजह से जब इंसान बिल्कुल ही मजबूरी महसूस करे और उसको कहीं से कोई आसरा नज़र ना आए तो उस कैफियत को कहते हैं। शायर कह रहा है कि अब मेरा दिल जो है, जो कभी इसमें उम्मीद, उमंग, हौसला, मसरत, खुशियाँ थी, अब इसके अंदर बेबसी और मजबूरी ने अपना डेरा डाल लिया है। अब उसके अंदर कोई खुशी, कोई मसरत, कोई उमंग, कोई तरंग, कोई हौसला, कोई चीज़ नहीं है। इसी बात का सहारा लेते हुए कहते हैं कि जिस तरह मेरा दिल तबाह हुआ है, इसी तरह किसी का घर तबाह ना हो। यानी उन्होंने अपने दिल को घर ही कहा है। यानी जैसे मेरा घर बर्बाद हुआ है, खुदा करे कि किसी का घर इस तरह बर्बाद ना हो। यानी शायर उम्मीद कर रहा है, अगर हम मरकज़ी ख़्याल बनाएं तो जिस तरह मैं बर्बाद हुआ हूँ इस तरह कोई और बर्बाद ना हो। अगला शेर है, इतनी ही तो बस कसर है तुम में, कहना नहीं मानते किसी का। अगर हम इसको नसर बनाएं, तुम में बस इतनी ही तो कसर है, किसी का कहना नहीं मानते। कसर है, कमी है। शायर महबूब से मुखातिब है, वैसे तो तुम में बहुत सारी खूबियाँ हैं, हसीन हो, खूबसूरत हो, दिलकश हो, हैं और भी बहुत सारे मामलात हैं, लेकिन एक ख़राबी तुम में बहुत ज़्यादा है, एक कमी बहुत है कि तुम कहना किसी का नहीं मानते। या किसी से मुराद वो खुद है, यानी दुनिया का मानते हो लेकिन हमारा कहना नहीं मानते। कभी तुमने हम पर मोहब्बत की निगाह नहीं डाली, कभी हमसे मुरव्वत से बात नहीं की, कभी हमारा ख्याल नहीं किया, हमारी कोई बात तुमने कभी भी नहीं मानी। तो शायर ने अपना ज़िक्र गायबाना तौर पे किया है कि तुम किसी का यानी मेरा कहना नहीं मानते, बाकी तुम्हारी बहुत सारी बातें अच्छी हैं। तो इसका मरकज़ी ख्याल ये हो सकता है कि शायर को शिकवा है कि महबूब उसकी बात नहीं मानता। अगला शेर है, जो दम है वो है बसा गनीमत, सारा सौदा है जीते जी का। अगर इसको हम नसर बनाएं, जो दम है वो बसा गनीमत है, सारा सौदा जीते जी का है। अब बसा का मतलब कुछ भी होता है, ज़्यादा भी होता है, बाज़ भी होता है। तो बसा गनीमत है, काबिल कदर है, कदर करने के काबिल है। जो दम है, जो सांस है, दम का मतलब ताकत भी होता है, सांस भी होता है। यानी जो ज़िंदगी हमारी बची हुई है, जितनी सांसें बची हुई हैं, इसका शुक्र करना चाहिए, इसकी कदर करनी चाहिए। क्यों? सारा खेल ज़िंदगी ही का तो है, सारा सौदा है जीते जी का। यानी सारा मामला, सारा खेल, सारा किस्सा, सारा वाक़या, सारी कहानी ज़िंदगी ही तो है, ज़िंदगी ही तक तो है। यानी ज़िंदगी की कदर करनी चाहिए। कब पता नहीं ज़िंदगी ख़त्म हो जाए तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो जो कुछ भी सांसें बची हुई हैं उसकी कदर करो, और ज़िंदगी जब ख़त्म हो जाएगी तो फिर तुम पछता भी नहीं सकते। तो शायर इसमें बुनियादी बात ये कह रहा है कि ज़िंदगी की कदर करनी चाहिए। अगला शेर है, आगाज़ को कौन पूछता है, अंजाम अच्छा हो आदमी का। इसको अब नसर बनाएं तो पहला तो तकरीबन इसी तरतीब में है, आगाज़ को कौन पूछता है या कौन आगाज़ को पूछता है। दूसरे मिसरे को बदलें तो जुमला बनाएं, आदमी का अंजाम अच्छा हो। शायर कह रहा है, हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे काम करते हैं, कुछ गलत, कुछ सही, अपना बचपन, लड़कपन, जवानी सारी ऐसे गुजार देते हैं, उनमें गुनाहों में भी पड़े रहते हैं। लेकिन अगर अल्लाह तौफ़ीक़ दे और हम आखिर में हिदायत पा लें और सही रास्ते पर आ जाएं, नेकी का रास्ता अपना लें, तो हमारा अंजाम अच्छा हो जाता है। अगर ऐसी कोई भी सूरत हो कि बंदा पहले गुनहगार था, ख़ताकार था, है,
और उसकी बहुत ही उल्टी सीधी हरकतें थीं, लोग उससे तंग भी थे, ना इबादत करता था, ना लोगों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आता था। लेकिन बाद में उसको राह हिदायत मिल गई, वो सुधर गया, तो फिर लोग उसकी पिछली ज़िंदगी को नहीं देखते। ये उसूल है। ये एक सीधी सी मिसाल है कि सहाबा जितने भी ईमान लाए, पहले तो ईमान उनका नहीं था ना, लेकिन ईमान लाने के बाद उनकी पिछली ज़िंदगी नहीं देखी जाती, अब उनको सहाबी कहा जाता है, यानी अल्लाह ताला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे करीबी साथी, और वो जन्नती हैं। उनकी पिछली ज़िंदगी माफ़ कर दी गई, चाहे वो कैसी भी गुमराही में गुजरी होगी। तो वो ये कह रहे हैं कि इंसान को अपने अंजाम की फ़िक्र करना चाहिए, ये मरकज़ी ख़याल है। आखिरी शेर मक्ता है, ऐसे से जो दाग ने निभाई, सच है कि ये काम था उसी का। ऐसे से जो दाग ने निभाई, या दाग ने ऐसे से जो निभाई, सच है ये उसी का काम था। शायर कह रहे हैं कि ऐसे से, ऐसे का लफ्ज़ बता रहा है कि वो कह रहे हैं कि महबूब बहुत ही आड़े टेढ़े मिजाज का था, मगरूर, बददिमाग, उसके बावजूद हमने उससे निभाह दी, निभा के दिखा दिया। निभाना क्या होता है? शायर ये कह रहा है कि हमने महबूब का दर नहीं छोड़ा, हमने उसको छोड़कर किसी और को महबूब नहीं बनाया। हमने ये नहीं कहा कि तू नहीं और सही, और नहीं और सही, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। आखिरी वक्त तक हम उससे मोहब्बत ही करते रहे, हमने अपनी मोहब्बत आखिर दम तक निभा के दिखा दी। सच बात तो ये है कि ये काम सिर्फ हमारा ही है, और कोई ऐसा काम नहीं कर सकता। तो मरकज़ी ख़याल इसका यही हो सकता है कि महबूब, बददिमाग महबूब से निभाना हर एक की बस की बात नहीं है।